बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। हमने हमेशा से सुना भी है, देखा हुआ भी है, जब कमज़र्फ दुश्मन होना यानी मद्दे मुकाबिल हो तो वो घर की माओ बहनों पर आ जाता है, मर्दाना बार मुकाबला नहीं कर पाता। और शायद यही एक वजह है। और अपनी तरफ से उन्होंने साइफर वर्सेस डायरी करने की कोशिश की है। यानी इस साइफर का जो नोट है, मुबैना जो नोट है, उसका मुकाबला करने की कोशिश की है बुशरा बीबी की डायरी से। और ज़ाहिर बात है, सैफर वाली स्टोरी से हालात बहुत ख़राब थे। मैंने आपको बोला था कि बहुत परेशानी है, हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा परेशानी है। सूरत हाल बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं हो पा रही है। जिस तरह की एटलियाँ उथलियाँ मार रहे हैं ना, जो मुंह में आए बन पड़ रहे हैं, कोई बयानिया नहीं, और बयानिया को मजबूत बन ही नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहे। और उसके बाद अवाम की तवज्जो, अवाम को सैफर समझ बड़े अच्छे से आया। जो भी कंटेंट अमेरिका ने छापा, अमरीकी इदारे ने छापा, जो कुछ भी छापा, वो समझ बड़े अच्छे से। आपने कहा इसको और इमरान खान की गुफ्तगू क्रॉस चेक करें जो इमरान खान मुसलसल कर रहे हैं 15 महीने से, तो उसमें तो एक लफ्ज़ रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं है। और जब ये चीज़ें मुकम्मल तौर पर सराहत करती, क्योंकि 8, 10, 15, 20 लोगों में हम भी बैठते हैं ना, और कुछ फैमिलीज़ के साथ हमारा भी मामला चल रहा होता है, कुछ दोस्त अहबाब के साथ, तो बहुत ही सॉलिड ना, यानी एक बंदा भी नहीं है। आप घर में हो, दफ्तर में हो, किसी सरकारी दफ्तर में हो, कोई बहुत से प्राइवेट सेक्टर है, कुछ किसी जिम शिम में हो या कहीं हो, तो हम देख रहे हैं कि यार ये क्या समझ रहे हैं इसको। तो एक बंदा भी नहीं ऐसा, सिंगल वन भी ऐसा नहीं ना जो ऐसा था। तो बस उन्होंने कहा जी तवज्जो उनकी बहुत होगी, तो फिर आज डायरी वाली स्टोरी डाली इन लोगों ने और बड़े ज़बरदस्त तरीके से लाए और आखिरी हद तक ये साबित करने की कोशिश की कि जिसमें बहुत बड़े राज अफशा हो गए। और हाँ, इस हद तक बात ज़रूर साबित हो गई। बुशरा बीबी साहबा ने जो कल क्लेम किया था कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के वक्त ये लोग हमारे बेडरूम के अंदर भी दाखिल हुए थे, इन्होंने तोड़ फोड़ भी की थी, ये सामान भी उठा के लेके गए थे, यहाँ तक साबित हुआ। जो घर के इस्तेमाल की जो करेंसी थी उसको भी लेके गए थे, रकम थी, यहाँ तक तो साबित हुआ। अब ये डायरी है और ये अपनी तरफ से साबित कर रहे हैं। पूरी गाइडलाइन दी है चैनल को, मीडिया हाउसेस को पूरी गाइडलाइन दी गई है कि आपने इस गाइडलाइन पर इतनी देर तक खेलना है, ताकि सबूत एविडेंस कोई चीज नहीं है ना, तो क्यों ना बयानिया, क्योंकि साइफर से तवज्जो हट जाए, साइफर वाले मामले से हर एक की तवज्जो हट जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा चलो साइफर वर्सेस बुशरा बीबी डायरी ये सब कर लेते। यार खुदा का वास्ता, इतना डर लगता है आप लोगों को यार, घर की औरतों से इतना डर लगता है आपको। इमरान खान बहरा है, उसकी समात नहीं है, जो बुशरा बीबी उनको लिख लिख के बता रही होती है, नहीं सुना दे देता उनको। और यार क्या है, मुझे नहीं समझ आई। और बहरहाल समझाने की कोशिश की जा रही, जैसे मुल्क के खिलाफ बहुत बड़े राज थे, बहुत बड़े मंसूबे थे जो बुशरा बीबी बना रही थी और बना बना कर इमरान खान साहब की तरफ दे रही थी। इस तरह की सारी बातें थी। फिर मीडिया माशाल्लाह एथिक्स की बुनियाद है यार, ये जो अभी कल परसों कानून बनाया जिसमें मरियम औरंगजेब के गले में हार ही पहनाए गए ना, उस कानून की थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन कर दो तो पता चल जाए। हुक्म की तामील ऐसी की है मीडिया ने जिस तरह करने का हक है, जैसे कहा था वैसे ही छाप दिया। और भाई हकीकत तो देख लेते हैं, कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इसमें है क्या चीज़। पूरा टारगेट था, यानी टारगेट था साइफर बम मुकाबला डायरी, और उसी तरह उन्होंने किया। और ऐसा लगा जैसे हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई राज है। भाई कोई राज होता हुकूमत के खिलाफ तो हमें समझ भी आ जाती, ऐसी तो किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं थी। तो तब कोई बात हुई तो मुझे भी समझ आती। तो बहरहाल इन बातों का ना हुकूमत से कोई ताल्लुक था इस डायरी के अंदर अल्फाज का, ना इमरान खान साहब का ताल्लुक था। डायरी सही भी हो यार, टाइमिंग देखें आप, ऐसे भोंडे तरीके से काम डालते हैं, आपकी टाइमिंग ही ना बड़ी अजीबोगरीब हो जाती है। तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। और दूध आपने 12 बजे से पहले नहीं पीना, अच्छा जी, पाकिस्तान का बड़ा कौमी राज है ये। कबाब आपने कब खाने हैं इस डायरी के अंदर, मछली कब खानी है, कब कौन सा फैसला करना है। बहरहाल ये समझ है। बहरहाल लीगल टीम ने इस डायरी से मुकम्मल ताल्लुकी का इजहार किया। फिर बोलूँगा इमरान खान साहब बहरे थे, इस वजह से बुशरा बीबी उनसे लिख कर काम करती है। और बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के भी वकील हैं, बुशरा बीबी के वकील हैं नईम पंजोता साहब, उन्होंने कहा है कि इस डायरी की गुमशुदगी की हमने रिपोर्ट ही नहीं की। तो ये कहाँ से आ गई? ना ही बुशरा बीबी डायरी लिखती हैं, ना ही उनकी राइटिंग है। और अब बुशरा बीबी बाकायदा कानूनी नोटिस भेजेंगे उन चैनल्स को। क्या कर लेंगे चैनल्स के साथ? कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। ओ भाई, जिनको पूरा गोअड दिया हो तो उनके साथ उनका कोई क्या बिगाड़ेगा। तो बहरहाल इस तरीके से ये तमाम चल रहा है बात। और इमरान खान साहब के जो वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनसे मुतल्लिक ख़बर है, बुरी खबर है। बर्दन ला उनके बहनोई, ये इमरान खान साहब के वकील हैं ना, और शेर अफजल मरवत, उनके बहनोई को KPK में अगवा किया गया, फिर चंद घंटों बाद उनको कत्ल कर दिया गया।
और टाँक में ये वाक़या हुआ, इसमें भी बहुत सनसनी फैली हुई है। इसका किसी तरीके से जोड़ा तो नहीं जा सकता किसी चीज़ से, क्योंकि अभी रिसेंटली साबिक आईजी के भाई साहब भी अगवा हुए हैं, तो इन तमाम चीज़ों से भी ना काफ़ी सनसनी फैली हुई है इस वक्त। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको बता दूं। और ये वकील सबसे ज़्यादा एक्टिव है इमरान खान साहब के, तो ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के साथ जुड़ जाते हैं, उधर अटक में जाते हैं। मुशर्रफ बीबी की भी पेशी इन्होंने करवाई थी, मुलाकात भी इन्होंने करवाई थी। तो बहरहाल माहौल इस वक्त इस तरीके का बना हुआ है। और इस दौरान कतन इनके बहनोई का कत्ल जो है अगवा के बाद इमरान खान की वकील की हैसियत से नहीं जुड़ा होगा, डेफिनेटली कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये चल रही है। और इस दौरान पीडीएम के ख़िलाफ़, जी हाँ, यानी हुकूमत के ख़िलाफ़ काफ़ी तंबी का सिलसिला भी शुरू हो गया, बल्कि तंगी का सिलसिला भी शुरू हो गया। मसलन सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने ख़त लिख दिया प्राइम मिनिस्टर को कि आपके पास कल तक का वक्त है, निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल कर लें। प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने ख़त लिखा है और वज़ीर आज़म साहब को भी, अपोजिशन लीडर साहब को भी ख़त लिखा है। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ 6 बजे से वक्त पहली हेडलाइन ही चल रही है बुशरा बीबी के ख़त के ऊपर। मज़ा आ गया यार, खुदा का वास्ता, सैफर भूल जाएं आप लोग यार, मैं आपसे कह रहा हूँ सैफर भूल जाएं सारे। अमरीकी खबरसां इदारे किया जो सैफर की कॉपी मुबैन ने दी, उसको भूल जाएं यार आप लोग प्लीज़, नहीं तो ये कोई डायरी कुछ ना कुछ आ जाएगा, कुछ ना कुछ सामने ज़रूर आता रहेगा, क्योंकि उसका वज़न ज़रा ज़रूर कम करना है। तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर को, अपोजिशन लीडर को भी ख़त लिख दिया उन्होंने, और ये थोड़ा देर करना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब, ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताऊँ किस तरह से शहबाज शरीफ साहब ना की ख्वाहिश है कि 14 अगस्त की जो तकरीबात है ना, उसमें वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर शरीक हों और सलामी के चबूतरे पर वो खड़े हों, ख्वाहिश है ना, तो इसलिए सब चीज़ों का पता भी है। तो खैर सदर मुमलिकत ने कहा कि भाई आप कल तक का टाइम है, यानी 12 अगस्त तक का टाइम है, आप वज़ीर आज़म का नाम दें। दूसरा झटका सुप्रीम कोर्ट में एहसन इकबाल साहब के ख़िलाफ़ 2018 की एक दरख्वास्त है तौहीन अदालत की, वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। न सिर्फ समाअत के लिए मुकर्रर हुई है बल्कि बेंच भी तश्कील दे दिया गया, और बेंच में वज़ार अली नकवी साहब हैं। और ये दूसरा झटका है। पहले सुबह मिला जजेस इस्लाती बिल के ख़िलाफ़, यानी वो बिल का लज़म दिया गया। दूसरा ये झटके मैंने आपको बताया 35 झटकों का आपने ध्यान रखना कि वो 35 दिन चीफ जस्टिस को इधर हैं, और अब ये केस लगना है एहसन इकबाल साहब के ऊपर। तो 2 झटके एक दिन में मिल गए हैं। एक झटका काफ़ी है, बुशरा बीबी की डायरी, उनको ये महसूस हो रहा झटका, अब भाई ये झटके महसूस करें। अच्छा, इसमें ज़ख्म अपना अपना और नसीब भी अपना अपना। परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत बाकायदा तौर पर उसका केस सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के लिए रख दिया गया 16 अगस्त को, और मतलब जुडिशरी मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुकी है। परवेज़ इलाही साहब 16 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला बाहर आ जाएंगे। तो हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त थी, और अब आ गई, यानी अब जुडिशरी मुकम्मल तौर पर एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, इनकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरह बुशरा बीबी के ख़त को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जा सके, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको कुछ लगता है तो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।